हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे. पहले स्टेटमेंट में बताया जा रहा है इन सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अगर हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया, तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. इसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो हमारे ऑटोसोम में प्रेजेंट होता है. दूसरा, अगर बोथ द कॉपीज ऑफ एलील इज म्यूटेटेड तभी हमको इन्फेक्टेड पर्सन में सिकल सेल एनीमिया देखने को मिलेगा. मतलब दोनों ही जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन है, दोनों में ही अगर सिकल सेल का म्यूटेशन देखने को मिले, अगर दोनों ही एच बी एस कंडीशन में हो, तभी वो इफेक्टेड पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होता है. राइट. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है इन दिस क्वेश्चन, दैट इज नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट बी में बताया जा रहा है फिनाइल कीटोन्यूरिया is an inborn error of metabolism inherited as autosomal recessive trait. Yes, this statement is definitely correct. Phenylketonuria जो है ये एक autosomal recessive disorder होता है and this is a inborn metabolic disorder. क्योंकि in case of phenylketonuria हमको क्या देखने को मिलता है? बॉडी में एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उसका सिंथेसिस काफी कम हो जाता है and this enzyme is very much needed for conversion of phenylalanine into tyrosine, जिसके वजह से क्या होता है, फिनाइल एलानिन का जो है फिनाइल एलानिन का एक्यूमुलेशन होता है दैट लीड्स टू मल्टीपल सिम्टम्स, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, स्किन का पिगमेंटेशन हो जाता है, ये सब देखने को मिलता है. सो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. स्टेटमेंट सी में बताया जा रहा है द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस. अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब ये कब होता है? ये होता है सेल डिवीजन के टाइम. पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, जहां पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जो क्रोमैटिड्स है वो सेग्रीगेट होते हैं, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जबकि वो आफ्टर सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और एज ए रिजल्ट हमको दो डॉटर सेल मिलते हैं. अब अगर कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, इन दैट केस क्या होगा, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसका नंबर तो इंक्रीज हो जाएगा बट सेल नंबर नहीं इंक्रीज होगा. राइट. तो सपोज एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, वो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा या टेट्राप्लॉयड हो जाएगा. तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. तो यहाँ पे बोला जा रहा है द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस leads to an increase in a whole set of chromosome in an organism and this phenomena is known as polyploidy. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट डी पे बताया जा रहा है डाउन सिंड्रोम जो है is due to the presence of an additional copy of X chromosome. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम वो होता है 21st क्रोमोसोम के ट्राइजोमी के वजह से. मतलब जो 21st क्रोमोसोम है उसका एक और एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होता है सेल में, जिसके वजह से डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है. अगर एडिशनल
एक्स क्रोमोसोम के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो उस डिजीज को हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट डिजीज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे जो मेल्स होते हैं उनका जेनेटिक मेकअप होता है 44 ऑटोसोम प्लस 2 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ए एंड डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड डी आर नॉट करेक्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।